चले और आज एक बार फिर से दूसरे दिन भी। मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ, हाँ। कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और खेत में काम किया हुआ मेरे खुद के। आज भी अगर मैं सुबह खेत में काम करना शुरू करूँ तो शाम तक मैं काम कर सकता हूँ। तो कल थकान नहीं हुई? इतने किलोमीटर चले आप? कोई थकान नहीं हुई। हाँ। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक स्वास्थ्य चलने लायक है। हाँ। तब तक चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हाँ। और जितना हो सकेगा जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रहेंगे। नए नेताओं में तो आदत नहीं होती इतनी। नहीं, नए नेताओं की तो नए नेता जाने। हम तो बहुत पहले 80 में चुनाव लड़ा, उससे पहले से भी पार्टी में सक्रिय थे। लेकिन 80 के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े 8 साल में किया। वो 8 साल में आगे निकल गए कांग्रेस से। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, ये सीबीआई, इनकम टैक्स की जो रेड है वो जो इनके पक्ष में नहीं है उनके ऊपर डाल करके उनको दबाव दे करके अपने पक्ष में करना चाहती है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके या ईडी का, सीबीआई का, ये इनकम टैक्स का छापा। हेमाराम जी, लगातार आज दूसरा दिन है, कितना जोश है? आप खुद देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है इस हाँ। आजादी की गौरव पद यात्रा के प्रति। हाँ। ये देश के प्रति लोगों का प्रेम दर्शाता है। हाँ। और लोगों के जहन में ये बात जमी हुई है कि इस देश को आजादी देने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश को आजादी दिलाई है, देश में प्रजातंत्र कायम किया है और ये खातेदारी के अधिकार दिए हैं लोगों को, विकास के काम शुरू किए हैं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। ये सब कांग्रेस की देन है, इसलिए लोग इस गौरव पद यात्रा से जुड़े हैं। सर, आमतौर पर नेताओं में इतनी आदत नहीं होती गर्मी के अंदर इतने तरीके से। कल भी आप 10-15 किलोमीटर चले और आज एक बार फिर से दूसरे दिन भी। मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और खेत में काम किया हुआ मेरे खुद के। आज भी अगर मैं सुबह खेत में काम करना शुरू करूँ तो शाम तक मैं काम कर सकता हूँ। तो कल थकान नहीं हुई? इतने किलोमीटर चले आप? कोई थकान नहीं हुई। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक स्वास्थ्य चलने लायक है। तब तक चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और जितना हो सकेगा जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रहेंगे। नए नेताओं में तो आदत नहीं होती इतनी। नहीं, नए नेताओं की तो नए नेता जाने। हम तो बहुत पहले 80 में चुनाव लड़ा, उससे पहले से भी पार्टी में सक्रिय थे। लेकिन 80 के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जितना हो सका जनता के लिए काम करने की कोशिश की। तो अभी जिस तरीके से बारिश का मौसम है, जब भी समय मिलता है तो खेत में भी कामकाज कर लेते हैं सर? बिल्कुल कर लेते हैं। इसमें समय नहीं मिलता है। काम तो मैं सारा कर लूँ पर समय नहीं मिलता। लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं कब काम करें कोई भी काम। तो लोगों का काम पहली प्राथमिकता में था, दूसरा काम खेत का वो अब छोड़ना पड़ा मजबूरी की वजह से। अच्छा हेमाराम जी, किस तरीके का कल और आज जोश देखने को मिला है? बहुत जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा जोश जो आप सड़कों पे पद यात्रा में इतना भारी जन सैलाब उमड़ा है, कल भी था, आज भी है। और महिलाएं भी है आज तो काफी संख्या में। तो इस प्रकार जन सैलाब को देखते हुए ये लग रहा है कि लोगों का वापस देश के अंदर वापस कांग्रेस को लाने की मंशा बन चुकी है। आपको नहीं लगता कांग्रेस इसी तरीके से पैदल चलेगी और थोड़ा गांव में लोगों के बीच में जाएगी तो थोड़ी मजबूत हो जाएगी, जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर कमजोर हो गई? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस ने देश को आज़ादी कराने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, त्याग किया, उन्होंने तपस्या की है, तब जाकर के आज़ादी मिली। कोई आसानी से आज़ादी थोड़ी मिली है यूँ। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अनेकों हमारे नेता जेलों में गए। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, उनके किस बात की कमी थी? कोई बात की कमी नहीं थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में प्राथमिकता दी और वो जेलों में गई। बाकी उनको जेल में जाने की क्या आवश्यकता थी? बीजेपी तो कहती कुछ किया ही नहीं 70 सालों में। अब बीजेपी ठीक कहती है। कांग्रेस ने 70 साल में किया और इन्होंने 8 साल में किया। वो 8 साल में आगे निकल गए कांग्रेस से। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, ये सीबीआई, इनकम टैक्स की जो रेड है वो जो इनके पक्ष में नहीं है उनके ऊपर डाल करके उनको दबाव दे करके अपने पक्ष में करना चाहती है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके या